गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन यानी वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कितने चैम्बर्स हैं, कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, क्यों इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अभी मिलेंगे जब आप ये पढ़ लेंगे। तो पहले मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से समझाऊंगी ताकि आप इसको इजीली लर्न कर सकें। उसके बाद इसका डायग्राम बनाना भी आपको सिखाऊंगी क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है, तो हम उसको फ्लो चार्ट से समझेंगे। ये हमारा हार्ट हो गया 4 चैम्बर्ड, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या है, लंग्स, क्योंकि आपको पता है लंग्स ही करते हैं ऑक्सीजनेशन। नीचे आ गए हमारे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। तो कौन कौन से हैं, 4 चैम्बर, और चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, इसलिए मैंने ये वॉल बनाई है। सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं ताकि कहीं पर भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो, क्योंकि हमारी एनर्जी की नीड सबसे ज़्यादा है, हमारी और बर्ड्स की। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहना चाहिए। हमारी एनर्जी की नीड ज़्यादा है, हमारे को सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब ऑक्सीजन आएगी तभी हमारे को एनर्जी मिलेगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन से ही फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो 4 चैम्बर हैं, कौन कौन से हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर हैं उनको हम बोलते हैं ऑट्रियम। तो अब आपको ये पता है कि हमारा हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पर। तो अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है कि लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी कि हमारा हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड पर। तो आपको ध्यान रखनी है जब हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पर है तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, लेफ्ट साइड पर। तो हम जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा ये लेफ्ट ही होता है और ये राइट, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो राइट होता है वो राइट ही रहता है, ठीक है। बट डायग्राम के टाइम पर हमारा ये लेफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑट्रियम। तो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड है तो आपको पता होगा राइट में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये ऊपर वाले 2 चैम्बर हो गए। अब नीचे वाले 2 चैम्बर, उनका नाम क्या है, जब यहाँ ऑक्सीजनेटेड है तो लेफ्ट में यहाँ पे भी होगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये चारों चैम्बर हमारे हार्ट के हो गए और चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, कहीं पर भी कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। आपको सबको पता है कि हाँ, हमने रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस पढ़ ली, ब्रीथिंग पढ़ लिया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, लंग्स में। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है उसको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सहेल कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। और एल्वियोलाई क्या काम करती है, एक्सचेंज का काम करती है। तो लंग्स से ब्लड लेकर कौन आती है, ब्लड वैसे लेकर आती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक एक्सेप्शन है किसका, पल्मोनरी वेन। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आती है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग से। पल्मोनरी वेन, वेन क्यों बोल रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ये एक्सेप्शनल केस है कि जो भी चीज ब्लड को हार्ट में लेकर आ रही है वो होती है वेन, और जो लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट उसको हम बोलते हैं आर्टरी। तो ये लेकर आ रही है इसलिए इसको नाम दे दिया गया पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी क्यों वेन दे दिया गया, पल्मोनरी क्यों दिया गया, क्योंकि ये कहाँ से ला रही है, लंग से। तो जहां पर भी पल्मोनरी वर्ड आता है वो किससे रिलेटेड है, लंग से। तो पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और कहाँ डालती है, लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके बीच में, पहले मैं आपको इस साइड का बता देती हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट होता है वॉल्व। यहाँ पर 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इस साइड लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी, और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी। यहाँ पर जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व का फंक्शन क्या है, ये वॉल्व
इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता, यानी यहाँ से ब्लड जब यहाँ पर आ जाएगा तो वापस नहीं जाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया है तो इसको पीछे वापस ऑट्रियम में जाने नहीं देगा, तो ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, किससे? लेफ्ट ऑट्रियम से। ठीक है, अब यहाँ से यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और यहाँ पर मैं यहाँ का भी बता देती हूँ दोनों का आपको साथ में, ताकि ये दोनों क्योंकि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो आ गया पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे कौन लाएगा? राइट ऑट्रियम में कहाँ से आएगा? तो राइट ऑट्रियम के पास आएगा बॉडी ऑर्गन से। बॉडी ऑर्गन से कौन लेकर आएगी? वेना कावा, लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएगी? राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम में लेकर आएगी कौन? वेना कावा। और ये वेना कावा क्या है? लार्जेस्ट वेन। अब देखिए ये लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ में आई बात? तो वेना कावा कौन सा ला रही है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये भी वेन है और ये भी वेन है। अब आप देखिए, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आप इजीली लर्न कर पाए कि इधर भी वेन है और इधर भी वेन है, इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया कि इधर भी वेन है और इधर भी वेन है। लेफ्ट साइड पे क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड है तो वेन का नाम क्या है? वेना कावा, क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन से लेकर आ रही है और राइट ऑट्रियम में डाल रही है। तो अब ये जब दोनों भर जाएंगे, दोनों साइड ब्लड आ गया है, तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दोनों साइड से इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो एक ऊपर वाला जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रिलैक्स करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर रिलैक्स करेगा। ठीक है, यानी ये वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। अब जब दोनों भर गए हैं तो क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ का ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ का ब्लड यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब दोनों साइड ब्लड आ गया। ऑट्रियम के कंपैरेटिवली जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक हो जाती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ से जो ब्लड फ्लो होना है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है बॉडी में, वो हाई प्रेशर के साथ जाता है, और जब वो हाई प्रेशर के साथ जाएगा तो अगर वेंट्रिकल की वॉल पतली होगी तो वो फट सकती है ना, क्योंकि बहुत प्रेशर से जा रहा है। तो इसलिए जो वेंट्रिकल है वो उसकी वॉल थिक होती है। तो ये यहाँ पर दोनों साइड हो गई। वेन याद रहेगा, लेफ्ट साइड पल्मोनरी, क्योंकि वो आपको याद रखना है ऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड कौन लेकर आ रहा है? पल्मोनरी। और क्या है ऊपर? वेन, तो पल्मोनरी वेन। और इधर आ गई लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ आ गया ऑक्सीजनेटेड, यहाँ आ गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली कौन है? लार्जेस्ट आर्टरी, जिसका नाम है अओर्टा। अओर्टा, ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? अओर्टा। ये बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आर्टरीज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब यहाँ पर तो आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से लंग से आया ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ चला गया। अब ये वापस से कंटिन्यू करना है भाई, यहाँ पे लंग के पास, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से यहाँ लाना है। तो पहले लंग्स के पास जाएगा तभी तो आएगा। तो जाएगा कहाँ से? तो जाएगा राइट वेंट्रिकल से। कौन लेके जाएगी? लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ रही है कहाँ से? यहाँ से लेकर आ रही है। और किसके पास? लंग्स के पास। क्या कराने के लिए? ऑक्सीजनेशन कराने के लिए, ताकि जब ऑक्सीजन हो मिल जाए तो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन यहाँ पे लेके आए और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती रहे। तो ऊपर देखिए, ऊपर दोनों साइड वेन हो गई और नीचे दोनों साइड आर्टरी हो गई। ये भी ट्रिक याद रखनी है। लेफ्ट साइड पर अओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी,
और राइट साइड पर पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। यहाँ पर मैं एक चीज और याद दिला देती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पैड याद रख लीजिए, क्रिकेट में आप लगाते हैं ना पैड, तो पैड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पी फॉर पल्मोनरी, पल्मोनरी, ए फॉर आर्टरी, डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक याद कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो आपको ये याद आ जाए। पर ऊपर साइड दोनों साइड वेन, नीचे दोनों साइड आर्टरी, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। इतनी सारी ट्रिक्स दे दी मैंने आपको याद करने के लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक मैंने ये ट्रिक भी दे दिया आपको, पैड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। जब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरी है कि वेन है। तो आप जब पैड याद रख लोगे तो आपको याद रहेगा पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, तो इसका मीन्स क्या होगा, पल्मोनरी वेन। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ब्लड यहाँ आ गया है तो ये रिलैक्स करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटा से बॉडी ऑर्गन में सप्लाई हो जाएगा और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट उसमें आ जाएगा। तो अब ये दो सर्कुलेशन हो गए। एक हो रहा है लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, यही हो रहा है ना, लंग से कहाँ आ रहा है, हार्ट में, और फिर यहाँ से हार्ट से फिर लंग में जा रहा है। एक सर्कुलेशन ये वाला हो गया है ना, एक सर्कुलेशन लंग्स टू हार्ट। देखो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में आया, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लंग में चला गया। तो एक ये सर्कुलेशन हो गया कौन सा, पल्मोनरी, क्योंकि लंग से रिलेटेड है, तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब दूसरा सर्कुलेशन कौन सा हुआ, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन के पास आया और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास गया। तो हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, यानी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी ऑर्गन के पास और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास गया। तो हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो बार हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, दो बार मूवमेंट हो गई, एक बार लंग से हार्ट में और हार्ट से लंग में, एक बार हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। तो डबल सर्कुलेशन हो गया, 2 टाइम्स ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो इतनी सारी मैंने ट्रिक्स दी हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ये चारों चैम्बर सेपरेटेड है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड है। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ऊपर क्या है, वेन, राइट साइड पर भी वेन है, नीचे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ से कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कौन लेकर आ रही है, यहाँ पर लेकर आ रही है वेना कावा जो लार्जेस्ट वेन है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटा लेके जा रही है जो लार्जेस्ट आर्टरी है, बॉडी ऑर्गन सप्लाई कर रही है, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा यहाँ लेके जा रही है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसको आप पैड से भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की नीड जाता है। तो क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका डायग्राम हम इजीली कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू।